हेलो बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक होगा एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपका जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और आपका जो पेपर आने वाला है एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, कोई भी पेपर आने वाला है, उसमें आप बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आओ पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब देखो, इसको जो है ना बनाने का तरीका दो तरह से होता है। एक देखो, पहला आप जो है डिवीजन मेथड से कर सकते हो, मेथड से। दूसरा आप जो कर सकते हो फैक्टर मेथड से, फैक्टर मेथड। अब देखो, यहां डिवीजन को मतलब भाग दे करके, भाग विधि से कर सकते हो, और ये गुणनखंड विधि से कर सकते हो। जैसे मैं लिया 8 लिया और यहाँ पे लिया 12 लिया, इन दोनों को कह रहा है कि एलसीएम बताओ क्या होगा। तो या तो आप जो है डिवीजन मेथड से कर सकते हो, या तो आप गुणनखंड मेथड से, मतलब फैक्टर मेथड से आप कर सकते हो। आप कैसे करोगे तो और सीखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम फैक्टर मेथड से करेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो। 12 को क्या लिख सकते हो, 2 2 ये 3 लिख सकते हो। इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, इसका भी फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा, और इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा। इसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। देखो, ये फैक्टर मेथड है, तो यहां पर देखो 2 इसमें भी है, लिख दिया। 2 इस दोनों में से एक को लिख दो, गुना करते जाओ, मल्टीप्लाई। अब देखो, जो नहीं मिला है ना दोनों में, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, जो जो बच गया है उसको सभी को लिख देंगे। देखो, 2 बच गया, 2 को भी लिख दो, 3 बच गया, 3 को भी लिख दो। अब इसको गुना कर दो, यहाँ पर 4 दूना 8, कितना हो गया 24। ये जो 24 जो एलसीएम आया, 24 यहां से समझो कॉन्सेप्ट, ये एलसीएम आ गया। ये एलसीएम जो है ना, हम कितने नंबर का यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे थे, कितने संख्या का, 2 संख्या का। ये जो दोनों संख्या जो है, ये जो एलसीएम आया है, इन दोनों को क्या कर देगा, भागा कर देगा पूरी तरह से। मतलब हमेशा जो है 8 का टेबल में क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। 12 का टेबल में भी ये 24 आना चाहिए, तभी इसका एलसीएम सही होगा। देखो, जो भी नंबर है इसको क्या कर देगा, एलसीएम को डिवाइड करता है। जो भी नंबर का आपने एलसीएम निकाले हो, वो सभी नंबर इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा पूरी तरह से, विभाज्य इसको पूरी तरह से कर देगा। यहाँ पर एलसीएम समझ में आ गया। और हम बात करते हैं डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ले लिया 8 और क्या ले लो, 12 ले लो। 12 है, इसको इस तरह से आप लगाओ, यहाँ से ऐसे टेबल से ढूंढो जिसमें दोनों के टेबल में आ जाए। 2 से ढूंढो, यहाँ पर 2 4 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 से लगाते हो 2 3। अब जो है यहाँ पर जो इसके बाद तो किसी भी टेबल में नहीं आता है, एक ही टेबल से कोई भी नहीं आता है ना। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें दोनों आ रहा हो, नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 2 जा कितना, 2 दूनी 4, दूनी 8, अतिरिक्त 24। देखो यहाँ पर 24 आ गया इसका एलसीएम। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देखो, इसको भी दो तरह से कर सकते हो। इसको एक जो हो गया डिवीजन, ठीक है, दूसरा हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर जो है मैं जैसे 8 ले लिया और यहाँ पर 12 ले लिया, इन दोनों नंबर का कहेगा एचसीएफ निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए पहले यहाँ पर देखो, अगर हम फैक्टर मेथड से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। इसको अगर हम लिखना चाहे तो इसको अगर फैक्टर गुणनखंड करें तो 2 2 3 आ जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, वो नंबर उसको डिवाइड करता था एलसीएम को, यहाँ पर एचसीएफ जो है नंबर को डिवाइड करेगा।
ऐसा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ अगर यहाँ पर देखो 2 इसमें भी है, 2 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। और देखो ये 2 इसमें भी दोनों में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब तो नहीं है ना यहाँ पर, 2 इसमें भी नहीं है, 3 भी नहीं है, तो ये आ गया 4। अब देखो ये 4 जो HCF आया, ये HCF हमेशा नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब नंबर को भागा करेगा हमेशा। देखो 4 का अगर 4 से अगर भागा देंगे हम 8 में, तो पूरी तरह से भागा दे देगा इसको, है ना, डिवाइड कर देगा। फिर 4 को HCF को अगर हम 12 में 12 में डिवाइड देंगे तो ये भी डिवाइड कर देगा, है ना, भागा पूरी तरह से कर देगा। तो ये याद रखना कि HCF हमेशा नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है, लेकिन LCM हमेशा मतलब कि नंबर जो है LCM को डिवाइड करता है। दोनों में अंतर है, समझिए। यहाँ पर 2 चीज आपको ध्यान रखना है कि LCM जो होता है ना, LCM जो भी आएगा ये डिवाइड हमेशा किससे होगा, नंबर से होगा, नंबर से, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि HCF, देखो यहाँ पर नंबर उल्टा हो जाएगा, जिस भी नंबर का, जिस भी संख्या का आपने HCF निकाला है, वो हमेशा HCF उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसमें से ऑप्शन में से बताओ कि 3, 4 और x का एलसीएम नहीं है। यहाँ पर कुछ नंबर रहा होगा, ये नहीं मालूम। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप ऑप्शन से कर सकते हो। तो कैसे करना है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, 3, 4 और x की बात करें, है ना, जो भी इतना नंबर आएगा वो जो है अगर एलसीएम होगा तो जो भी एलसीएम आएगा ना, तो ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो देखो इसमें डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड वाला को देखेंगे कि डिवाइड कर देगा तो वो हो जाएगा। देखो ये भी हो सकता है, 3 के टेबल में भी है और 4 के टेबल में भी है। 3 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा, 4 का भी करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो बस इसको नहीं देखना है, इसको देखना है आपको 3 और 4 से। देखो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो दोनों में आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। ये 18 की बात करते हैं, देखो 3 में तो आ रहा है, 4 में नहीं आ रहा है, तो मतलब ये नहीं है और ये भी है। इसका मतलब कह रहा था कि नहीं है वो बताओ, जो एलसीएम इसका नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। कि ये सभी नंबर का लॉसा निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो बताया था एलसीएम निकालने के लिए तरीका। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है ना रूट में है, वर्गमूल में है, तो सबसे पहले देखिए इसका वर्गमूल 13 होता है और इसको 3 बार लिखेंगे ना, 27 को, घनमूल है ये। घनमूल जो होता है 27 का अगर 3 बार करेंगे, 3 गुना में 3 गुना में 3, तो 3 में से 1 बाहर निकालेंगे तो घनमूल इसका कितना आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 13 लिख सकते हैं। अब देखो ये भी घनमूल है, इसको 4 लिख सकते हैं। जैसे इसको गुणनखंड करके एक एक उसमें 3 में से 1 निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसमें 13 आ गया, इसका कितना आ गया, 3 आ गया और इसका 4 आ गया और इसको पूछ रहा था एलसीएम निकालो, तो कैसे करना है आपको। अब देखिए 13 की बात करें, जो इन सभी में मिलता है एलसीएम निकालना है हमें, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं। 13 देखो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, 13 लिख दो। इसके बाद मल्टीप्लाई में, इसके बाद मल्टीप्लाई की बात करें, इसके बाद देखो 13 लिख दिया। इसके बाद यहाँ 3 है ना, 3 इसमें है क्या, इसमें तो है, 3 गुना में 4 लिख सकते हैं। तो 3 इसका एक में से ले लो, इसका ले लो, तो 3 दोनों में से एक ले लो, तो 3 हो गया गुना में। आप देखो यहाँ पर 4 बच गया, 4 इसमें भी है और इसमें भी, तो एक कोई ले लो, 4 हो गया। कितना हो गया, 3 तिरतिया 39, 39 चुके कितना हो गया, 36 और 3 चौका 12, 3 15, 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो। प्रश्न में कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 119 दिया हुआ है, तो 3y माइनस x का मान क्या होगा। तो ये अभाज्य संख्या क्या होता है, देखो अभाज्य संख्या जो होता है ना, जो एक के पहाड़ा और अपने आप के पहाड़ा में जो आता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 2 हो गया, अब 3 हो गया, 5 हो गया। देखो 2 के टेबल में है या 1 के टेबल में है, ये भी या तो 1 के है या 3 के टेबल में है। 119 को 2 अभाज्य गुणनखंड करो, तो इस 119 को अगर हम 2 फैक्टर करेंगे तो एक आ जाएगा, कितना आएगा, 7 और एक आएगा 17, 17 7 19 से होता है। तो यहाँ पर अगर हम y की जगह पर क्या रख देंगे, 7, और x की जगह पर क्या रख देंगे, ये रख देंगे। तो यहाँ पर करते हैं 7 रखेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 21 माइनस और 17 कितना आ गया, 4।
ये 4 हमारा आंसर हो गया। देखो ऑप्शन नंबर में क्या है, इसमें पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है ना उसका एलसीएम और इसका एलसीएम दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए क्या करना है इसको, तो इसको जो है ना डेसिमल को हटा दीजिए। डेसिमल को हटाएंगे तो 0.5 बट्टे में हो जाएगा, एक पे कितने जीरो, 2 जीरो, क्योंकि 2 के बाद है। फिर यहाँ पर 1.05 डेसिमल को भूल जाइए, एक पे कितने, 2 जीरो हो गया। आप देखिए यहाँ पर 2 की बात करें तो यहाँ पर सभी जगह क्या है, 100 है ना नीचे, तो इसको भी 100 बनाना पड़ेगा, तभी ये दोनों बराबर हो पाएगा। अगर 100 इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी 100 से गुना करना पड़ेगा, ताकि ये कट करके इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये वाला अगर बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर में क्या है, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए होगा। 36 और के का एलसीएम जो है 72 दिया हुआ है, तो के का मान क्या होगा। मैं बताया था कि एलसीएम की बात करें 36 और के का पूछ रहा है, दिया हुआ कितना, 72। तो इसमें से देखो के का मान क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर के का मान चेक करने के लिए ये एलसीएम दिया हुआ है ना, तो इस एलसीएम को हमेशा जितने भी नंबर होगा वो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा पूरी तरह से। के का मान वो सभी संभव है जो 72 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अब देखो यहाँ पर के का मान अगर 24 रखते तो 72 को डिवाइड कर दे रहा है, तो ये भी हो सकता है। अब देखो यहाँ 8 की बात करें तो भी 72 को डिवाइड कर रहा है, 24 तो भी 72 को डिवाइड कर रहा है, भागा दे रहा है, 72 से करेंगे तो भी डिवाइड दे रहा है। लेकिन अगर बात करें ये भी सही है भाई, आप देखो यहाँ पर 24 भी कर रहा है, 72 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है, लेकिन ओनली तो नहीं है ना, ये तो ऑप्शन ओनली वाला खत्म हो गया, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये दोनों में से बचा, देखो यहाँ पर 3 नंबर है डिवाइड कर, यहाँ पर 2 नंबर, तो भाई मैक्सिमम नंबर है ना डिवाइड कर। यहाँ पर के का मान या तो 8 आ सकता है, या तो 24 आ सकता है, या तो 72 आ सकता है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। 14 का वह गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6, 10 शेषफल बचता हो। मतलब ऐसे नंबर हमें चाहिए जिस नंबर को अगर 6 से डिवाइड देंगे ना तो शेषफल 4 बचेगा, और 8 से उसी नंबर में अगर डिवाइड देंगे तो 6 बचेगा, और 12 से उसी नंबर में डिवाइड देंगे तो 10 शेषफल बचेगा। लेकिन वह जो नंबर होना चाहिए 14 का गुणज होना चाहिए, मतलब 14 का फैक्टर होना चाहिए, 14 का मल्टीपल में होना चाहिए। देखिए तो क्या करना है आपको, अब यहाँ पर चेक करना है 6 और 4 का डिफरेंस कितना है, सभी में देखिए 2 का है, इसमें भी कितने का है, 2 का है, इसमें भी 2 का है। जब ऐसे हो तो आपको गुणज देख लेना, मतलब 14 का पहाड़े में इस ऑप्शन में से कौन सा आता है, 70 है जो कि आता है। इसके बाद ये भी चेक करो, ये करो, कोई भी नहीं आता 14 के पहाड़े में, बस 70 आता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 70 है। यदि x वह छोटी छोटी संख्या है जिसे अगर हम 6 से डिवाइड दें, 7, 8, 9 तथा 12 से दे तो शेषफल ये आएगा, 2, 3, 4, 5 तथा 8 आएगा। देखना है आपको जिस नंबर से आप डिवाइड दे रहे हो और शेषफल में सभी में क्या अंतर कितने का होना चाहिए, सेम का होना चाहिए, जैसे कि एक जैसे होना। 6 में से 2 गया 4, इसमें सभी का अंतर क्या है, 4 का है, 4 का है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इन सभी का एलसीएम निकालना है। 6, 7, 8, 9 और क्या है, 12 है। इन सभी का अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से करो 3, 7, 2 चौका 8, 9, 2 छक्के 12। अगर हम 3 से करते हैं फिर तो 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 7, 4, फिर क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 2 से करो, 1, 7, यहाँ पर 2 आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया। इन सभी को आपको क्या करना है, गुना करना है। 6, 6 दूना 12, 7 84, दूना कितना हुआ, 84 दूना 8, 8 दूना कितना हुआ, 16। फिर इसको 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 504। अब देखो 504 में से माइनस कर देना आप जिस नंबर से आप डिवाइड दिए थे, और उसमें जो रिमाइंडर आया था, जो शेषफल आया था, इन दोनों का जो अंतर था एक जैसे था 4, जो एक जैसे 4 था उसको माइनस करना, तो 500 आ गया। तो ये 500 हमारा क्या आ गया, एक्स आ गया।
आप कह रहे हैं इसका कितना परसेंट, 150%। 150% का मतलब 150 बटे में 100, तो ये दो जीरो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 15 पच्चे कितना हो गया, 75 जीरो। यहाँ पर 750 देखिए ऑप्शन है, 3 का पावर 45 माइनस 1 और 3 का घात 35 माइनस 1 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ का मतलब इसमें जो कॉमन होना चाहिए इसमें भी कॉमन आना चाहिए। तो बताइए आप इसको सोचिए पहले, इसको क्या कर सकते हैं। इसमें तो कॉमन दिख नहीं रहा है कोई सा, तो आपको करना क्या है आइए बताते हैं। तो इसमें आपको ऐसे कर सकते हो, 3 का घात 5 और इसका घात 9, इसको इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल, -1, ठीक है। और इसके बाद इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 3 का घात यहाँ पर 5 और इसका घात 7 -1। अब देखिए मैं बताया था जब भी ऐसे आ जाए a का घात n -1 का घात n, ये हमेशा जो डिवाइड होगा इसका जो फैक्टर एक आएगा वो फैक्टर आएगा a -1 आएगा। a -1 आएगा इसका फैक्टर, जो कि n कैसा नंबर होना चाहिए, विषम होना चाहिए। विषम का मतलब कैसा, जो ऑड नंबर हो। ऑड नंबर हो तो ये जो है ना इसको अगर कवर करे तो ये जो पावर को हटा दो, जो बेस है आधार है इसको माइनस करेंगे, वही इसका क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा, मतलब इसका एक गुणनखंड ये होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये देखो यहाँ पर 9 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 9 ले सकते हो, तो इसका घात, इसका जो एक फैक्टर आने वाला है क्या आने वाला है, 3 का पावर 5, देखो इसको भूल जाओ, -1 इसका फैक्टर आने वाला है। इसमें भी वही देखो कुछ नहीं, यहाँ पर घात तो 1 का घात 7 ले सकते हो, क्योंकि 1 का घात को अगर एक पर कितना भी घात लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए। अब देखो यहाँ पर 3 का घात क्या लिख सकते हो, 5 -1, ठीक है। और ये और यहाँ पर एंड और ये, अब देखो दोनों कॉमन है कि नहीं, इन दोनों में से ये आएगा इसका ये आएगा, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो एचसीएफ कॉमन ही होता है। 3 का पावर 5 -1, इसको सॉल्व करो, 3 को पावर अगर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 81 -1 बराबर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर क्या है। जब भी भिन्न वाला प्रश्न आ जाए, फ्रैक्शन वाला प्रश्न आ जाए और उसका एचसीएफ या एलसीएम कहा जाए निकालने के लिए, तो कैसे निकालना है, देखिए जब भी एचसीएफ कहा जाए तो ऊपर वाला का हमेशा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और जब भी कहेगा एलसीएम निकालो तो ऊपर वाला का हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर एचसीएफ कह रहा है, तो देखो एचसीएफ करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब जिसमें भी सभी के सभी कैसा है, इसमें भी, इसमें देखो 2 × 1 लिख सकते हो, 1 × 2 × 2 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 × 3। अब देखो मैं बताया था एचसीएफ का मतलब होता है सभी में क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं होगा, और कोई नहीं मिल रहा, ओनली 1 आ रहा है, तो इसीलिए एचसीएफ जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। पहले 1 लिखो बटे में और नीचे वाला का निकालो एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम। फिर एलसीएम निकालोगे तो देखो यहाँ पर 3 पंचे 15 और 15 दूनी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर में क्या है। अगर यहीं पर एलसीएम पूछा जाता तो एलसीएम करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला का एलसीएम निकालते, मतलब कि यहाँ पर एलसीएम अपॉन में फिर जो नीचे वाला का क्या निकालते, एचसीएफ, एलसीएम ऑफ अंश, अंश का क्या निकालते, एलसीएम, और एचसीएफ ऑफ हर। कि दो संख्याओं का योग 54 दिया हुआ है और उन दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ 84 और 6 दिया हुआ है, तो उसका रिवर्स का योग क्या होगा। रिवर्स मतलब अगर x है तो 1/x प्लस अगर y है दूसरा संख्या तो 1/y बराबर क्या होगा। अब देखो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है। तो अगर एक्स वाई, अगर पहला संख्या x है दूसरा संख्या y है तो बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ, ये लिख सकते हो आप। इसका मान कह रहे हैं निकालने के, तो क्या करो, एलसीएम लो। जब भी एलसीएम लोगे तो एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x + y। अब देखो इसका मान दिया हुआ x + y का 54 बटा में एक्स वाई का कितना दिया हुआ है, 84 गुना में 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको काटो, तो काटोगे तो कितना आ गया, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 × 3 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर काटोगे तो ये हो गया, फिर काटो यहाँ पर 2 से
2 9 में 18, फिर 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 9 6, 3 8 24, कितना आ गया 3/28। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। देखो कि दो संख्या है जिसका मौसो दिया है 6 और लौसो दिया है, एलसीएम दिया है 84 और पहला संख्या दे दिया है 42, तो दूसरा संख्या क्या होगा? तो मैं आपको फॉर्मूला बताया था, एक पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर लौसो गुने एचसीएफ के होता है, मतलब मौसो के बराबर होता है। तो दूसरा संख्या की बात करें, क्या कीजिए, इन दोनों को लौसो और मौसो कितना है 6 गुना में 84 है ना, बटे में कर दीजिए। दूसरा संख्या निकालना है ना, तो पहला संख्या से इसको भाग दे दीजिए। तो 42 से 42, 42 दूना 84 बराबर क्या आ गया 12। दूसरा संख्या क्या आ गया 12 आ गया। पहला संख्या कहे निकालने के लिए तो दूसरा एलसीएम गुना एचसीएफ को दूसरा संख्या से भाग देना है, और दूसरा संख्या कहा जाए निकालने के लिए तो एलसीएम गुना एचसीएफ को पहला संख्या से भागा देना है। कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया हुआ है 84, और इन दोनों संख्या का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ, मतलब 2:3 दिया हुआ। तो बताओ कि उस संख्या का योग कितना होगा? योग मतलब जोड़ कितना होगा? तो क्या करना है आपको, इन दोनों को गुना करना है। जब भी ये 84 जो है ना, ये हमेशा इन दोनों को गुना करने पर किसके इक्वल आना चाहिए 84 का, मतलब 3 दूनी 6, 6 किसके बराबर है 84 का, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 84 बटे में क्या आ जाएगा 6, गुना में योग करना है। तो 3 और 2 मतलब उस संख्या को योग करो, 3 2 कितना आ गया 5 आ गया। अब काटो इसको, कितना आ गया 6 का 6 आ गया 70। देखो 70 किसमें ऑप्शन है, एक पी है और क्यू है। तो पी का जो मान दिया हुआ ए गुना में एम गुना आर दिया हुआ, और क्यू का जो मान दिया हुआ है बी गुना में एम गुना में आर 2 गुना में आर दिया हुआ। तो पूछ रहा है इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ क्या होगा? तो ए इसमें है नहीं है, एम देखो इसमें है नीचे वाले में है, तो एम हो जाएगा गुना में। अब देखो 2 है इसमें क्या नहीं है, आर देखो है इसमें भी है और इसमें भी है, यहाँ आर हो गया, एम और आर है जो दोनों में कॉमन आता है, तो इसीलिए ये एम इंटू क्या आ जाएगा आर हो जाएगा आंसर। देखो ऑप्शन